हेलो गाइस, तो हमने पिछली वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा था। आज हम 1.2 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। 1.2 एक्सरसाइज बेसिकली इरेशनल नंबर्स के बारे में है। तो सबसे पहले हम समझेंगे जो इरेशनल नंबर्स होते क्या है। रियल नंबर जो होते हैं उनके दो टाइप होते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर कौन से होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q 0 के इक्वल नहीं होता। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब इसके एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो √2, √3, √5, या हम ये भी कह सकते हैं जिन्हें नंबर लाइन पे हम नहीं दिखा सकते जैसे नॉर्मली नहीं दिखा सकते, वो हो गए इरेशनल। तो बुक में और कुछ नहीं इन्हीं के बारे में बताया है। उसके बाद हमें एग्जाम्पल्स दिए हैं कि इरेशनल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल नंबर लाइन बनाएंगे जिसमें हम 2 सेंटीमीटर का एक यूनिट को हम 2 सेंटीमीटर के इक्वल रख रहे हैं, मतलब एक यूनिट में 2 सेंटीमीटर का गैप रख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब √2 को हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूले से लिखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h² = p² + b², या फिर लिख सकती है h² = b² या +p²। h² अगर हम परपेंडिकुलर 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर, बेस 1 लेते हैं, तो h² = 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर होता है 1। h² = 2, h यहाँ पे स्क्वायर यहाँ जाके √ हो जाएगा, ये आ गया। तो ये कब आएगा, जब हमारा बेस और परपेंडिकुलर क्या होंगे 1। बेस हमारा 1 है ही, परपेंडिकुलर हम 1 ले लेंगे, कैसे, 2 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करके, ये है, यहाँ से इसे हम ज्वाइन कर देंगे। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि ये इतना। अब इसे हम ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हमारा बन गया, ये 1 हो गया, बेस हमारा परपेंडिकुलर 1 हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब इसे हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले कंपास की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो जितना ये है इसको इसके इक्वल खोल लेंगे। सबसे पहले जितना ये पॉइंट आ रहा है इसके इक्वल ओपन करने के बाद यहाँ से एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, जो ये आर्क हो गई नंबर लाइन पे, इसे हम एक पॉइंट, इस पॉइंट को हम एक नेम दे देंगे P। जो ये P पॉइंट होगा इसे हम लिखेंगे √2। ठीक है, यहाँ पर 1, 1 बेस ले लिया, 0 से फिर हम इनको ज्वाइन कर देंगे। 0 पे हम कंपास को रख के पेंसिल की मदद से यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे, और ये आर्क जहाँ पे भी नंबर लाइन पे आएगी उस पॉइंट को हम P कहेंगे, और वो ही हमारा √2 होगा। P की जगह कोई और भी कह सकते हो। अब √3 होता है, इसने कहा है क्वेश्चन है एक, √3 को, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, √3 को लोकेट करना है। ठीक है, तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें h² = √3 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, ये हमें पता है क्योंकि √2 × √2 = 2 होता है। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 = h²। h² = 3 आ जाएगा, h यहाँ पे स्क्वायर यहाँ जाके √ हो जाएगा। तो h हमारा हाइपोटेन्यूस √3 कब आएगा, जब हम बेस 1 लेंगे, या फिर बेस, इन दोनों में से किसी को भी हम बेस ले सकते हैं। ठीक है, तो √3 बनाने के लिए हमेशा हमें √2
बनाना होगा, ठीक है। ये बेस यहाँ तक का, इस पॉइंट तक का, और 0 से लेके इस पॉइंट तक का जहाँ पे आ रहा था, ये हमारा √2 है। तो ये हमने क्या ले लिया, बेस। तो बेस हमने √2 ले लिया यहाँ तक का। अब इसी पॉइंट पे ऊपर हम परपेंडिकुलर 1 है, 1 कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, एक यूनिट 2 सेंटीमीटर की है, तो ये 2 सेंटीमीटर की हम एक लाइन खींच लेंगे, ये हो जाएगी। अब इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे, ज्वाइन कर दिया इन दोनों को, 0 को और इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर कंपास रख के जितना ये पॉइंट है यहाँ पे खोलेंगे और यहाँ से एक आर्क लगा देंगे। यहाँ से एक आर्क लगाने के बाद देखिए ये आर्क लगी है हमारी, ये वाली, और जो ये आर्क होगी, इससे अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ये जो आर्क होगी नंबर लाइन पे जहाँ पर आएगी उस पॉइंट को मान लो मैंने दे दिया ए पॉइंट, इसको मैं नेम दे रही हूँ ए। तो जो ये ए पॉइंट होगा ये हमारा क्या शो करेगा, √3। ऐसे इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इन्हें बताया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट मेथड है, मैंने इजी मेथड से बताया आपको। फिर हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। ट्रू और फॉल्स बताना और जस्टिफाई करना। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। हमने पढ़ा था रियल नंबर के 2 टाइप होते हैं, रैशनल, इरेशनल। तो इसका मतलब सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो इसका आंसर आ गया ट्रू। ट्रू होते हैं, उनमें हमें जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो ट्रू है। फॉल्स है, उनमें करनी होती है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। इसने कहा है हर पॉइंट, जितने भी पॉइंट, सभी को हम √m के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर m एक नेचुरल नंबर है। इसका आंसर आएगा फॉल्स। देखो √2 को हो गया, √3, कुछ पॉइंट को लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने लिया एक इस फॉर्म में हम सभी को नहीं कर सकते। जैसे √16 है, इसे तो हमने √4 मतलब √16, इसका मतलब तो 4 ही हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिन्हें हम ऐसे नहीं लिख सकते, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर रियल नंबर इरेशनल होते हैं? नहीं, क्योंकि रियल नंबर, देखो रियल नंबर में से निकला है इरेशनल नंबर। इसका मतलब सारे इरेशनल रियल नंबर होंगे, लेकिन सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होंगे। सभी नहीं होंगे, कुछ होंगे, तो इसका फॉल्स आएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है एक्टिविटी है, ये नहीं, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन जो है एक्टिविटी है, ये पेपर में नहीं आती है, ना ही इतनी इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड मैंने पहले बता दिया है ताकि मतलब आपको पहले ही पता चल जाए। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। सभी का स्क्वायर रूट, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मान लो मैंने 16 ले लिया, इन सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा? फॉल्स, नो, बिकॉज 16 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 आएगा, जो कि रैशनल नंबर है। ठीक है, अब जैसे मैं 25 लेती हूँ इसका, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर, तो आप यही दे सकते हो 16 का, 25 का, 36 का, 49 का, 81 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे अब हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले नॉर्मल नंबर लाइन बनाएंगे। बना लिया है। इस पे मैं एक यूनिट को 2 सेंटीमीटर के इक्वल ले रही हूँ। यहाँ से 0 शुरू, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, ये 0, 2, 3,
4 5 6। अब अंडर रूट 5 को करना है। इसे हम पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्म में करेंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बेस हम ले लेते हैं 1 स्क्वायर प्लस पी कितना लेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 1 होगा 5, तो हम 2 का स्क्वायर ले सकते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4 इज इक्वल टू 5। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब बेस हमारा 1 ही लेंगे, बेस इतना हो गया, और परपेंडिकुलर 2 ले लेंगे। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं बेस ले लेती हूँ 2, परपेंडिकुलर ले लेती हूँ 1, परपेंडिकुलर 1 ले रही हूँ मैं, बेस 2 ले रही हूँ। यहाँ तक हमारा हो गया बेस, यहाँ पे मैं ले रही हूँ परपेंडिकुलर। मेरी एक यूनिट 2 सेंटीमीटर की है तो मैं 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करूंगी यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और इस पॉइंट को और 0 को मैं ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, इनको ज्वाइन करने के बाद मैं क्या करूंगी, 1 मिनट, पेंसिल डाल लेंगे कंपास में। कंपास की जरूरत होगी आपको इसमें। इस पॉइंट पे 0 पे रख के जितना ये ओपन, यहाँ जो ये पॉइंट है यहाँ तक ओपन करेंगे, इसके बाद यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। पोजीशन देख लीजिए, 0 पे हम इसकी जो नीडल होती है वो रखेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों मिल रही है वहां पर पेंसिल, और ये जब जो ये पॉइंट नंबर लाइन पे जहाँ पे ये मीट करेगी, ये जो पॉइंट होगा इसे कोई भी नाम दे देंगे, क्यू दे दिया मैंने। और जो ये क्यू पॉइंट होगा ये क्या होगा, अंडर रूट 5। कैसे, अंडर रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, जब बेस हमारा 2 हो या 1 हो और परपेंडिकुलर 1 हो या 2, जैसे बेस 2 हो और परपेंडिकुलर 1 हो, 2 का स्क्वायर हो सॉरी, और जब परपेंडिकुलर हमारा 2 का स्क्वायर हो और बेस हमारा 1 हो, तो ये हो गया। 2 का स्क्वायर नहीं 2 ही होगा। अच्छा, वो तो हमने थ्योरम लगाई थी इसलिए। तो जो ये पॉइंट होगा हम ये देखेंगे, जो अंडर रूट 5 है वो 2 के बाद आएगा, जो 2 जहां पर हमें 2 को मार्क करा था उसके बाद, क्योंकि अंडर रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, तो अंडर रूट 5 इससे बड़ा है तो 2 के बाद ही होगा। थोड़ा सा ऐसे, मतलब कोई भी क्वेश्चन आए इनमें हमें ऐसे थोड़ा सा अंदाजा लगा लेना है कि कहाँ होगा, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारा करेक्ट है कि नहीं है। तो ये ही क्वेश्चंस थे 1.2 में। देखिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, और इसके क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो अंडर रूट 17, अंडर रूट 65 को 65 नहीं, अंडर रूट 17 को आप सॉल्व करके आंसर बताएं कमेंट में। थैंक यू।